हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैथ बाय वीकेट डे में आप सभी बच्चों का स्वागत है और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम आपका जो है 11 फरवरी को यहाँ पर है। 11 फरवरी को आपका एग्जाम है और एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो आपका एडमिट कार्ड अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड जो है आप ज़रूर डाउनलोड कर लें, और जिससे आपका सेंटर वगैरह पता चल जाएगा। और ये जो है लिंक आपको आप जा करके एनवीएस की वेबसाइट में जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड को अपना, ठीक है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके आप आराम से वहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। और हम देखिए अब प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करेंगे, हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ने का अब समय है नहीं। तो हम सीधे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, और उनमें हमने सारे उन चैप्टर से क्वेश्चन रखने का प्रयास किया है कि जो जो क्वेश्चन आपके यानी कि जो सिलेबस में दिया था सारे यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो इस लिंक को मैक्सिमम शेयर करिए, यानी अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको सेशन पसंद आए तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि 3/5 kg चांदी का मूल्य 120 रुपये है, तो 1/4 किलोग्राम चांदी का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास 3/5 किलोग्राम चांदी है, तो इसका जो मूल्य है 120 रुपये है। तो आपको 1/4 का मूल्य बताना है, तो 1/4 kg चांदी का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको 1 kg की अगर मैं बात करूँ तो ये होगा 1/20, और बटे में 3 और नीचे 5 आएगा, तो वो 5 ऊपर आ जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं 3/5। तो ये नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी, तो 5 हमारे ऊपर चला जाएगा। तो 1/1 kg की वैल्यू इतनी है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 kg की एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी। हमें 1/4 kg की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर 120, 3 ये है और 5 ये है, 1/4 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ हमने 1/4 का गुणा किया, तो हमारे पास ये निकल करके आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनको यहाँ से कैंसिल करना है। तो 4 से 120 को काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा, और 3 से इसको काटेंगे 10 आएगा, 10 का 5 में गुणा हो जाएगा, और 50 kg आपकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। यानी 1/4 kg की वैल्यू यहाँ से 50 रुपये आएगी, ठीक। 50 रुपये निकल करके आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका यानी कि सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले से यार टिक हुआ है क्या, आंसर लगता है पहले से यहाँ पे टिक ही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है, चलिए क्वेश्चन आपको हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15/7 में क्या जोड़ें कि योगफल आपका 4 हो जाए, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसमें सिंपल आप कर सकते हैं, 15/7 में आप क्या जोड़ेंगे कि योगफल 4 आ जाए। तो 4 से आपको 15/7 घटा देना, तो 4 - 15/7। देखिए ऐसे बनेगा। हम मान लीजिए हम 15/7 में x जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास 4 आ रहा है, तो x की वैल्यू 4 - 15/7 आ जाएगी। यहाँ पर आप 7 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 7 आएगा, और 7 चौको 28 माइनस का 15 बराबर 28 से आप 15 घटा लेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 13, और बटे में 7। ये आपका यहाँ पर सही जवाब निकल करके आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसका भी सही जवाब होगा। अगला देखते हैं हम। 4/475 में 7 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या होगा। देखिए कह रहा है कि 475 में 7 के स्थानीय मान, 475 कोई एक नंबर है आपकी, 7 का इस अंकित मान और स्थानीय मान में आपको अंतर बताना। तो पहले इसका स्थानीय मान हम बात करेंगे, तो 7 × 10। देखिए ये इकाई होता है, और ये दहाई का मतलब 10, और सैकड़ा का मतलब 100 होगा, और इसका मतलब 1 होता है। तो ऐसा यहाँ पे होगा। तो 7 में हम 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारा 70 हो जाएगा। और इसकी स्थानीय मान और जो अंकित मान का मतलब होता है कि सेम वही नंबर, जो नंबर लिखी है वही नंबर। तो 70 से जब आप 7 घटाएंगे, तो यहाँ पे आपको 63 देखने को मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। आइए अब समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। 3/5 को भिन्न में, देखिए यहाँ पर आपका जो है 3/5 को भिन्न में बदलें, तो भिन्न तो ये पहले से लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे 3/5 को यहाँ पे परसेंट उसमें बदलना, प्रतिशत में बदलना, ये चीज़ है, ठीक है। भिन्न में नहीं बदलना है। तो यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है, तो ये इस प्रकार होगा। 3/5 को हमें प्रतिशत में बदलना है,
प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए मैंने आपको प्रतिशत में पढ़ा था कि 3/5 में अगर आपको किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको 100% का मल्टीप्लाई करना है। तो 3/5 हमने इसमें 100% का मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए 5 से 100 काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, और 20 के 3 में गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, और यानी कि 60% आपका सही जवाब निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब होगा, 60% सीधे निकल करके आएगा। अगला देखते हैं, इसको आप सॉल्व करिए। देखिए लिखा है 0.0, इधर मैं देख लिख रहा हूँ 0.0125 मल्टीप्लाई 1.25, इसमें आपको मल्टीप्लाई करके आंसर बताना है। तो देखिए इसको सबसे पहले जब आप करेंगे, जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो दशमलव आएगा इधर से 6 नंबर बाद, यानी कि 6 अंक बाद ही आपका दशमलव आएगा, क्योंकि देखिए 2 यहाँ पर हैं और 1 2 3 4 अंक यहाँ पर हैं, यानी कि दशमलव देखिए मल्टीप्लाई में दशमलव हमारे जुड़ करके आते हैं। तो हमारे पास 4 2 6, यानी टोटल 6 नंबर बाद जो है आपका दशमलव आएगा। कोई भी नंबर हो सकती है, अभी हम उसकी नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखिए किस नंबर में 6 अंक बाद दशमलव है। तो देखिए अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ तो इसमें 4 अंक बाद ही है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करता हूं तो देखिए इसमें 5 अंक बाद दशमलव लगा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हम सी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 6 अंक बाद दशमलव है, तो अभी सी में हम रुकेंगे। अब ए और बी तो मेरा किसी भी हाल में नहीं होगा, और डी हम देखते हैं। डी में देखिए 6 अंक बाद दशमलव है। अब देखिए यहाँ पर आपको नंबर लिखी गई है 125 और 125। अगर मैं 125 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास जो नंबर यहाँ पे मिलेगी वो मुझे 15,625 मिलता है। 125 का स्क्वायर 15,625 होता है। तो और डी में हम देखते हैं तो डी में हमारे पास 625 लिखा हुआ है। तो 625 तो किसी भी हाल में ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 125 है और 125 है। अगर ये आपका 25-25 ही केवल लिखा होता तो हम जो है नीचे वाले में जा सकते थे। यहाँ पर केवल 25 होता और यहाँ पर भी 25 होता, ये एक की जगह पे 0 होता, तो हम 625 से जा सकते थे। लेकिन इसके साथ 1 भी लिखा हुआ है, तो हमें जो है 1 के साथ जाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे। और इनका आप गुणा करा के चेक भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी भी आएगा। इस मेथड में क्या होगा कि आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा, और गुणा करने में आपका समय ज़्यादा जाएगा। आप 3 नंबर उपचार ऊपर लिखेंगे, फिर 125 गुणा करेंगे, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और वैसे आप इस प्रकार का मेथड के यूज करेंगे तो आप 10 सेकंड के अंदर ही इसका जवाब दे सकते थे। 125 के 125 में स्क्वायर करते हैं तो हमें 15,625 मिलता है। तो इस वजह से आपका यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख रहे हैं हम, एक वर्ग का परिमाप 80 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए अगर कोई वर्ग होता है तो वर्ग का जो यानी कि आपका परिमाप होता है, यानी कि पेरीमीटर होता है, वो सभी भुजाओं के योगफल, और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमारा जो इसका पेरीमीटर होता है वो 4a होता है, और 4a की वैल्यू दी गई है 80। तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ से 20 निकल करके आएगी, और हमें बताना है इसका एरिया। तो एरिया होता है भुजा की घात 2, तो a स्क्वायर, a की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 400 आपका सही जवाब निकल करके आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये आपका ये जो मात्रक है इसको भी ख्याल में रखना पड़ता है। अब देखिए हम ऑप्शन में जा रहे हैं, तो हमें चाहिए 400 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, वो आपका सही जवाब होगा। अगला देख रहे हैं, 3 सेंटीमीटर एक ठोस घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा के कितने घनों की आवश्यकता होगी, ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए 3 सेंटीमीटर क्यूब का एक आपको घन बनाना है। तो घन की भुजा पहला घन जो है वो 3 सेंटीमीटर उसकी भुजा है। तो घन का जो आयतन होता है, यहाँ पर अगर हम इनके आयतन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए इनका जो है, अगर हम आयतन की बात करते हैं तो a क्यूब होता है, और a क्यूब को मतलब 3 की पावर आपका यहाँ पर 3 सेंटीमीटर एक ठोस घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर वाले भुजा के कितने घनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए अगर हमें कोई एक घन बनाना है, तो अगर हम ऊपर वाले आयतन की हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 का क्यूब, यानी कि 27। ठीक है, हमें टोटल ऊपर का आयतन कितना है, 27 है। अगर हम नीचे वाले घन की हम बात कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के कितने घन चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो हमें इनका आयतन जो है a क्यूब मतलब 1 ही मिलेगा, यानी कि जो हमारे पास ये छोटा वाला घन है उसका आयतन यहाँ पर 1 है, और जो
बड़ा वाला आयतन है, यानी कि बड़ा वाला जो आपका ठोस है उसका जो आयतन है वो आपका यहाँ पर 27 है। ठीक है, तो हमें कितने घन चाहिए कि हमारा आयतन जो है 27 आ जाए। तो अगर हम इस 27 में जो है 1 का भाग करेंगे तो हमें 27 घन यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो जिसका आयतन जो है यहाँ पे आपका 27 घन छोटे घनों की आवश्यकता हमें पड़ेगी, यानी कि 27 छोटे घन की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि हमारा यानी कि यहाँ पे आयतन क्या होगा, बराबर हो जाएगा दोनों का। जब हम छोटे वालों को मिलाएंगे 27 तब हमें 27 यहाँ पे निकल करके आंसर आ जाएगा। तो आई होप इसे समझे होंगे। और अगला देखते हैं हम। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट है जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर 27, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। तो इसके लिए सिंपल, अगर देखिए आपको किलोमीटर आवर से आपको कन्वर्ट करना मीटर प्रति सेकंड में, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो स्पीड दी रहेगी। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से बदलना है आपको किलोमीटर प्रति हावर में, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ज़्यादा से कम करना है तो 5/18 यानी कि छोटी नंबर, अगर इनसे तुलना करें, दोनों को हम तुलना करें, तो अगर ज़्यादा से कम में बदलना है तो आपको छोटी नंबर से, यानी 5/18 से करना है। अगर कम से ज़्यादा में करना है, देखिए मीटर से किलोमीटर प्रति घंटे में करना है, तो ये ज़्यादा है, तो हमने 18/5 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे है 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई। देखिए ये 18/5 क्यों आता है, इसको जो है लंबा प्रोसेस होता है, इसको कैलकुलेट करके छोटी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो आप इनको डायरेक्ट याद ही कर लेंगे, क्योंकि जब 60 किलोमीटर, देखिए जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे यानी कि 60 मिनट में वो जाती है इतने सेकंड, यानी कि इतने किलोमीटर जाती है, तो आप इसको जो है मीटर में बदलेंगे और उसको घंटे में, इस समय को जो है मिनट में करेंगे, घंटा है, फिर मिनट से इसको सेकंड में करेंगे, और ये दूरी तो आपकी जितनी रहेगी, मान लीजिए इसको हमने 72 किलोमीटर है, तो हम 100 का गुणा कर देंगे। तो वो लंबा प्रोसेस है, उसको हम कभी अगले जब हम डिटेल में पढ़ेंगे डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप 72 में 18/5 के गुणा कर देंगे हम, 1 सेकंड हमको कम करना है ना, तो 5/18 से 18 चौको 72 और 5 चौको 20 मीटर प्रति सेकंड आपको यहाँ से मिलेगा सही जवाब। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है कि कोई धन की साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। मान लीजिए मेरा जो पी था वो 100 रुपये था, और वो जो है 20 साल में स्वयं का 3 गुना हो जा रहा है, यानी अमाउंट जो है यहाँ से स्वयं का 3 गुना मतलब 300। तो यहाँ से एसआई हमारे पास कितनी आई है, 200 रुपये। तो आप एसआई बराबर पीआरटी बटे 100 में मान रखिए। तो एसआई मेरे पास 200 आया है, पी मेरे पास 100 है, आर मेरे पास मालूम नहीं है क्योंकि आर मुझे निकालना है, टी 20 दिया है, और ये 100। अब देखिए हमने 100 अपने हिसाब से हमने माना हुआ है, ठीक है, क्योंकि बोल दिया है कि ये 20 साल में स्वयं का 3 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 100 से 100 कैंसिल होगा, 20 से ये 0 0 कैंसिल, और 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचेगा और 1 0, यानी आर बराबर 10% यहाँ पे आपका सही जवाब निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास ना अमाउंट था, ना हमारे पास यहाँ पे कोई प्रिंसिपल था, और अमाउंट सीधे इसमें गुना में बता दिया था। तो हमने अपने हिसाब से प्रिंसिपल को 100 माना, और ये 20 साल में स्वयं का 3 गुना 300 हो जाएगा। तो हमने एसआई निकाल लिया, दोनों का यहाँ पे अंतर 200 रुपये है, और इस सूत्र में हमने रख करके 10% वैल्यू निकाल ली है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और देखिए आज मैंने डीआई को भी रखा है, पाई चार्ट वगैरह जो आपके हैं उनको भी मैं आज इसको सेशन में रखा हूँ, तो उनको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए 800 रुपये का एक रेडियो 12% के लाभ पर बेचा जाता है, तो कितने रुपए में बिकेगा। तो सिंपल आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, 800 का 112 और बटे में 100, ऐसे इसे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 100% की वैल्यू दी गई है, यानी ये सीपी है, हमें एचपी निकालना है। जब 12% के लाभ पर बेचता है, तो जब 12 का लाभ हो जाएगा
अभी ये 100% है, जब 12 लाभ होगा तो ये 112% की वैल्यू हमें चाहिए। 100 की वैल्यू 1800 रुपये है, तो 1 की वैल्यू 800, तो 112 की 112/100 निकल करके आएगा। ठीक है, देखिए 1 की वैल्यू ऐसे आएगा इस प्रकार, और 112 की तो 112 की इधर गुणा, 112 का इधर गुणा, यहाँ पे आ जाएगा। या आप फार्मूले में भी सीधे रख सकते हैं, जो मैंने आपको फार्मूले बताए थे उन पे भी आप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एसपी बराबर होता है, मैंने आपको बताया था सीपी और मल्टीप्लाई कोष्टक में 100 प्लस का प्रॉफिट परसेंट बटे 100। ये फार्मूला हमने बताया था जब हमने डिटेल में पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस को, तो इसमें भी आप सीधे रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 8 का नम 8 1, यहाँ पे देखिए 8 का नम 8 1 9, 1 8 दूनी 16 6, 8 का नम 8 1 9, 8 का नम 8, 896 रुपये। इस प्रश्न का आपका जवाब निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। ए यहाँ पे कोई आदमी है, बी है, बोला है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी से अधिक है तो बी को मैंने मान ला 100, और ये इससे 20% अधिक है, यानी 100 का 20% ज़्यादा है। ये 100 से 100 का 20% ज़्यादा है, तो 100 में मैंने 20 जोड़ दिया। इस 100 का मैं 20% निकालूंगा तो 20 आएगा, और 100 में मैंने 20 जोड़ दिया। और बोला है कि बी का वेतन वेतन ए से कितना कम है, तो बी का जो है देखिए 20 कम है, ये 120 है, ये 100 है, तो कितना कम है, 20 कम है। कितने में कम है, 120 में। मल्टीप्लाई 100 में परसेंट बनाना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा देखिए 4 3 12 और 4 पंचे 20, तो 5 और 10 का गुणा करेंगे 50/3%, या कह सकता हूँ मैं 16 सही 43/2/3%। ये आपका सही जवाब निकल करके आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन इस प्रकार मिश्र भिन्न में भी दिख सकते हैं और इस प्रकार आपके भी दिख सकते हैं, तो जो आपका ऑप्शन रहे उसका आप अपने हिसाब से कर लें। ठीक है, आइए आप समझ गए होंगे। ये मिश्र भिन्न बनाना नहीं जानते हैं तो आप 16 के और 3 का मल्टीपल का जो नज़दीक है, मतलब कि इसके नज़दीक की कोई वैल्यू यहाँ पे रखेंगे जो इससे गुणा 3 से गुणा करने पर मिले। तो 3 से अगर मैं गुणा करता हूँ तो 48 मिलेगा, तो यहाँ पे 16 में जब 3 से गुणा करूँगा तो इसके नज़दीक वैल्यू मुझे मिल जाएगी 48, और बाकी तो ऊपर 16 नीचे, 16 साइड में और 3 नीचे। अगला देखते हैं, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, मान लीजिए कोई मेरे पास संख्या थी ए और बी थी, उनका योग यहाँ पर 20 है और उनका अंतर जो है यहाँ पर है 4। बड़ी संख्या आपको बताना, तो मैंने इनको ऐड कर लिया है, यहाँ पर मैंने इनको जोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2a बराबर का 20 4 24, ए बराबर 12, और बी बराबर कितना आएगा 12 4 16, बी माइनस का 12, एक सेकेंड, ए हमें मिला है ना, तो 12, बी बराबर 20, बी बराबर 8, यानी कि सबसे बड़ी नंबर हमारी 12 हो जाएगी और छोटी नंबर 8 होगी। जो आपसे पूछे सीधे आप निकाल लेंगे। ठीक है, हमने अपने हिसाब से नंबर ए और बी माना है और उनका योगफल था a प्लस बी बराबर 20 और a माइनस बी बराबर 20। इनको जब दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ूंगा तो b और b ऑटोमेटिक कैंसिल होगा, a में जुड़ेगा 2a हो जाएगा, 20 4 में जुड़ेगा 24 होगा। a की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, a का किसी इक्वेशन में रख देंगे तो आपको b की वैल्यू निकल आएगी। और जो है हमसे बड़ी नंबर पूछा है तो बड़ी नंबर 12 है, तो 12 हमने रख दी। अब देखिए जो आज के सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। मैंने DI इसीलिए रखा है। देखिए कोई एक यहाँ पे निम्नलिखित दंड लेख को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपसे एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिससे आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने रहेंगे। समझ में आई बात? अब हम देखिए इसमें कर रहे हैं, चलिए इसको हम देखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर और मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा देखिए कि इधर जो साइड में दिया गया आपको, किसी विद्यालय में विभिन्न खेल खेलने की वाले विद्यार्थियों की संख्या, इधर आपको दिए गए हैं खेल, यानी कि आपको इधर जैसे ये ऐसे बना हुआ है, आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, और इधर जो है खेलने वालों की संख्या लिखी हुई है। ये जो है क्या है, किसी विद्यालय में विभिन्न खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 20 40 60 80 100 120। इधर जो है उधर इधर आपके खेल लिखे हुए हैं, ऐसे बना हुआ है। ये फुटबॉल है,
और ये हॉकी है, और उसके आगे है यहाँ पर 80 में 80, इसमें है आपका कबड्डी है, इधर खो खो है 60 में, 60 में खो खो है, और इसके बाद इधर क्रिकेट है। ठीक है, ये क्रिकेट है। तो अब आपको इसमें इनके आंसर देना है। नीचे आपको देखिए किसी विद्यालय में विभिन्न खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको देखिए यहाँ पे ये दी गई है। ठीक है, किसी विद्यालय में विभिन्न खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो आपको ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आपको आंसर दिखाने हैं। इधर जो है विद्यार्थियों की संख्या है, यानी फुटबॉल 120 खेल रहे हैं, हॉकी 40 खेल रहे हैं, कबड्डी जो है 80 खेल रहे हैं, खो खो जो है 60 खेल रहे हैं, और सी यानी क्रिकेट जो है 20 विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, ये बार आपको इन नंबर से देखना है कि कौन किसके बराबर है। तो सबसे पहले विद्यालय में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, तो विद्यालय में जो है पहला नंबर क्वेश्चन है सभी खेल खेले जा रहे हैं। ठीक है, यानी फुटबॉल हॉकी भी खेला जा रहा है, कबड्डी भी खेला जा रहा है, खो खो भी खेला जा रहा है, और क्रिकेट भी खेला जा रहा है। अब अगला देखते हैं कौन सा खेल सबसे अधिक विद्यार्थी खेल रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा खेल सबसे अधिक विद्यार्थी खेल रहे हैं। तो इधर खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो ये इधर लिखी हुई है, और खेल ये है। तो अगर मैं फुटबॉल की बात करता हूँ तो फुटबॉल जो है 120 लोग खेल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन से खेला जा रहा है, फुटबॉल यहाँ पे खेला जा रहा है, और ये 120 लोग इस खेल को यहाँ पे खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, 120 लोग इस खेल को यहाँ पर खेल रहे हैं। ठीक है, अब अगला चलिए देखते हैं। अगला जो है आपका थर्ड नंबर यहाँ पे कह रहा है, अगला देखिए थर्ड नंबर यहाँ पे हमने 2 देख लिया। थर्ड देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा खेल सबसे कम विद्यार्थी खेलते हैं। अगर हम बात करें इस क्रिकेट की, तो क्रिकेट देखिए सबसे कम खेला जा रहा है, 20 लोग ही क्रिकेट को खेल रहे हैं। ठीक है, आपको केवल बताना है कि कौन सबसे कम खेला जा रहा है। तो क्रिकेट ऐसा खेल है जो सबसे कम खेला जा रहा है। अगर बोले इनकी संख्या कितनी है, तो वो भी आप बता सकते हैं, 20 इनकी संख्या दी गई है। ठीक है, आइए आप समझे होंगे। अगला देखते हैं कितने विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो मैंने अभी बताया था फुटबॉल जो है यहाँ पे 120 विद्यार्थी खेल रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कितने विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं। तो कबड्डी कहाँ पर है, ये कबड्डी है, और इसको देखिए यहाँ पे लाइए। तो कबड्डी जो है यहाँ पर 80 लोग 80 विद्यार्थी कबड्डी खेल रहे थे। ठीक है, इसको आपको पहले डाटा को पढ़ना है, और उसके हिसाब से आपको जवाब देना रहता है। आइए आप समझ गए होंगे। अब अगला देखते हैं, एक और डीआई है हमारे पास, यहाँ पर ये डीआई है, इसको आप बताइए। चलिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित दंडरेख को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो देखिए एक साइड में आपको परिवारों की संख्या दी गई है, एक साइड में दिया गया है नीचे जो है सदस्यों की संख्या। यानी कि यह तो साइड में आपको परिवार दिए गए हैं, यानी इतने परिवार में इतने सदस्य हैं, और इतने परिवार में इतने सदस्य हैं। इसका कहने का मतलब यह है, मतलब है कि अगर जो है इधर आप देख सकते होंगे कि अगर एक कोई परिवार है, मान लीजिए मैं 5 परिवार ले लेता हूं, तो उसमें जो है कितने सदस्य हैं, यानी कि 2 सदस्य वाले परिवार 20 हैं, 3 सदस्य वाले यहाँ पे 35 हैं, करीब 35 तक ही ये जा रहा है। अगर मैं देखूँ तो हाँ 35 तक है। अगर 4 सदस्यों वाले की मैं बात करूँ तो ये 55 है। इस प्रकार कह रहा है। ठीक है, नीचे सदस्यों की संख्या है, और उस साइड परिवार दिए गए हैं कि इतने सदस्य वाले इतने परिवार हैं। अब आपको पहला क्वेश्चन है कि दंडरेख दौड़ का क्या सूचना दी गई है। तो सूचना ये दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्षेत्र में विभिन्न संख्या वाले सदस्यों के परिवार को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, एक क्षेत्र में विभिन्न सदस्यों वाले परिवारों की संख्या। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे बताया गया है, यानी कि विभिन्न सदस्य वाले परिवारों की संख्या। अब मान लीजिए सदस्य एक में कितने हैं, मान लो मैं कहता हूँ 2 सदस्य हैं, तो परिवार कितने हैं, 20 हैं। आप ऊपर वाली लाइन परिवारों की संख्या को बता रही है, नीचे वाली लाइन यहाँ पर जो है सदस्यों की संख्या बता रही है। अगर 3 सदस्य की मैं बात करूंगा, तो आप 3 वाला ग्राफ देखेंगे कहाँ पर जा रहा है। 3 वाला ग्राफ हमारा जो है 35 में आ रहा है, तो 35 सदस्य हैं, 35 परिवार हैं, जिसमें कि 3 सदस्य हैं। अब देखिए 6 सदस्य वाले परिवारों की संख्या कितनी है, जिसमें 6 सदस्य हैं। तो इसमें तो हमारा सबसे क्या है, 70 ही दिख रहा है, 70 ही तो दिख रहा है। आप देख सकते हैं, एक सेकंड, 70 या 65, 65, तो 65 दिख रहा है। ठीक है,
70 नहीं है, 65 है। 65 ऐसे परिवार है जो जिनमें जो है परिवार की जो सदस्यों की संख्या है 6 ही है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है आपका अधिकतम परिवारों की अधिकतम परिवारों प्रति परिवार कितने सदस्य हैं और ऐसे परिवारों की संख्या भी बताएं। अधिकतम परिवारों में प्रति परिवार कितने सदस्य हैं, तो सबसे अधिक परिवार कहाँ पर है, यानी अधिकतम परिवार कौन सा, 70 ही तो आपका हो सकता है। अधिकतम परिवार, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप सेकंड हमारा हो गया और थर्ड, हाँ थर्ड है। अधिकतम परिवारों में प्रति परिवार कितने सदस्य हैं, अधिकतम परिवारों में प्रति परिवार कितने सदस्य हैं और ऐसे परिवारों की संख्या बताएं। तो देखिए अगर हम 70 की बात करते हैं तो 70 परिवार में एक भी सदस्य यहाँ पे नहीं दिखाया गया है कि 70 परिवार में इतने सदस्य हैं, तो 70 तो हम छोड़ देंगे। अब 65 में देखते हैं तो 65 परिवार हैं मैक्सिमम जो है जिनमें सदस्यों की संख्या दिया गया है, तो आपको डाटा जो दिया गया है उसी से आंसर देना है। तो 65 परिवार हमारे पास ऐसे हैं, मैक्सिमम परिवार कितने हैं, 65 हैं जिनमें 6 सदस्य हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आपको इसमें दोनों चीज़ बताना था कि कितने ऐसे परिवार हैं जिनमें सदस्य संख्या अधिकतम है, अधिकतम परिवारों में प्रति सदस्य कितने सदस्य हैं। तो अधिकतम परिवार जो है हमारे पास क्या हो जाएगा 65। 70 हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 70 का यहाँ पे कोई वो नहीं दिया गया है कि 70 परिवार में इतने सदस्य हैं। अगर 70 परिवार में कुछ सदस्य दिए जाते हैं तो हम 70 को ही लेते, तो हम 70 को छोड़ करके 65 में आएंगे। 65 परिवार में 6 सदस्य हैं। अगला देखते हैं फोर्थ नंबर, जिन परिवारों की संख्या बराबर है, जिन परिवारों की संख्या बराबर है उनके प्रति परिवार सदस्य कितने हैं, ऐसे परिवारों की संख्या बताइए। आपको ये चीज यहाँ पे बताना है, जिन परिवारों की संख्या बराबर है, ठीक है, कि जिन परिवारों की संख्या बराबर है वैसे एक सेकेंड, जिन परिवारों की संख्या बराबर है उनके प्रति परिवार सदस्य कितने हैं, ये चीज आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कितने ऐसे परिवार हैं जिनमें की सदस्य संख्या बराबर है, ठीक है, जिन परिवारों की संख्या बराबर है। तो अगर मैं देखिए 20 वाले को देखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 20 वाले को देखता हूँ तो 20 परिवार ऐसे जिनमें 2 सदस्य भी हैं और 7 सदस्य भी हैं। ये चीज आपको बताना है, जिनमें जो है परिवारों की संख्या बराबर है, परिवार सदस्य वालों की संख्या बराबर है। जिन परिवारों की संख्या बराबर उनके प्रति परिवार सदस्य कितने हैं। देखिए 2 परिवार ऐसे हैं जिनमें 20, यानी कि 2 सदस्य वाले परिवार 20 हैं और 7 सदस्य वाले भी परिवार 20 हैं, यानी 20 परिवार ऐसे हैं, 20 2 सदस्य वाले भी 20 ही तो हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में क्या है, बराबर दिया गया है, दोनों में बराबर है। 2 परिवार ऐसे हैं जो 20 हैं और 7 परिवार ऐसे हैं, 7 सदस्य 20 परिवार के हैं, ठीक है, नहीं 20 परिवार में 7 सदस्य, 20 में भी 7 सदस्य, तो इसका आप लिख सकते हैं 2 7 सदस्य हैं 20 परिवार में। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, आई होप समझ में आया होगा। इतना ही था आज का, और आगे हम फिर कोई अच्छा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन लाइकली पसंद आया हो तो हम अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करिएगा और अपने ग्रुप में सभी में इसको रीच को मैक्सिमम पहुँचाइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए आज के सेशन कहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।